गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप you are fit and fine and safe at your home and doing your homework regularly and properly. So हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और लेसन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमने 5 लेयर्स के बारे में यहाँ पढ़ा: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो आगे हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा एंड आज हम टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर के बारे में रीड करेंगे। सो स्टार्ट नाउ। व्हाट इज टेम्परेचर? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो आप हर दिन महसूस करते हैं, जैसे आपको लगता है कि गर्मी है तो टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। जैसे आपको लगता है कि सर्दी लग रही है तो टेम्परेचर क्या है? कम है। जो हम हर दिन फील करते हैं तापमान को, वो क्या हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नॉन टेम्परेचर। यानी कि कितनी डिग्री तापमान है। जैसे समर में हमारा क्या हो जाता है, 40 वो हो जाता है, 50 के लगभग नियर अबाउट हमारा टेम्परेचर हो जाता है। तो ठंड में वही 20 से कम होता चला जाता है। तो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ये कहाँ मिलती है हॉटनेस एंड कोल्डनेस? एयर सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, the temperature of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winter. तो हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होता रहता है। दिन में अलग टेम्परेचर होता है, रात में अलग होता है। दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, रात में थोड़ी कम होती है। सीजन के अकॉर्डिंग भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में ठंड होती है, और बारिश के मौसम में थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमारी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होता रहता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन के कारण भी हमारा जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरेक्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन वो है जो सूर्य के द्वारा गर्मी हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, और पृथ्वी जितनी गर्मी को अपने पास रख लेती है उसको बोलते हैं इंसोलेशन। ओके, साइड में पिक्चर में देखेंगे हम व्हाट इज थर्मोमीटर, मेजर ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं हम? थर्मोमीटर के द्वारा। व्हाट इज बैरोमीटर, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, इसके बारे में, एयर प्रेशर के बारे में आगे पढ़ेंगे। किसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। रेन गेज मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। यानी कि बारिश हमारे यहाँ कितनी जो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में हम रेन गेज के द्वारा पता लगा सकते हैं। विंड वेन्स, यानी कि इससे हमें हवा का पता चलता है कि हवा हमारी किस साइड से चल रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो हवा के डायरेक्शन। तो ये 4 हमारे मेजरमेंट के मेथड हैं: थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गेज एंड विंड गेज। ओके स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशंस डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। हमें पता है जो इक्वेटर है हमारी 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है, उससे हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो अमाउंट ऑफ द इंसोलेशंस डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसीलिए तो हमारे पोल्स पर क्या है? ठंड है, और वहाँ पर बर्फ रहती है। टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर्स, यानी कि जो टेम्परेचर भी जैसे जैसे इंसोलेशन का डिक्रीज होती चली जाएगी अमाउंट, वैसे हमारा टेम्परेचर भी क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? तो आपको अब समझ में आया होगा कि जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हमेशा बर्फ से क्यों ढके हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर आपकी अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इट वुड बिकम टू वार्म, इतना गर्म हो जाएगी फॉर सम क्रॉप टू ग्रो, सिर्फ कुछ ही फसलों को हम उगा पाएंगे, बाकी फसलें हमारी अर्थ पर नहीं ग्रो कर पाएंगी। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट द विलेज। आप कभी महसूस करेंगे कि शहर से गांव की तरफ जाओगे तो गांव का जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा कम मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? सिटीज के कंपैरिजन। शहरों में
टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स है वो ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्ट वो ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा होती है, फैक्ट्री है वो ज़्यादा होती है, तो उसके कारण और लोगों की जनसंख्या भी वो भी ज़्यादा होती है। इसके कारण हमारी क्या है कि शहरों की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है गाँव की वजह। गाँव का खुला एरिया होता है, जनसंख्या कम होती है, तो इस तरह से वहाँ टेम्परेचर कम मिलेगा। द कंक्रीट्स एंड द मेटल इन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हमारी बनी होती है किससे, मेटल से और कंक्रीट कंकड़ से, सीमेंट कंकड़ से, तो वो हमारी गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होने पर गर्म हो जाते हैं। ऐसा फॉल्ट ऑफ द रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, जब गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है तो जो रोड पर हमारा तारकोल होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो रोड का जो ऐसा फॉल्ट है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी, शहर के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में बिल्डिंग बनी हो रही है, भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर, ट्रैप द वार्म एयर, जो हवा है वो रोक लेती है गर्म हवा को, थस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, इस कारण से जो टेम्परेचर है सिटीज़ का वो बढ़ता चला जाता है। ओके, डू यू नो साइड में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग, टेम्परेचर को मापने की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। जैसे हमारे यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, तो जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द एंड्रस सेल्सियस, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, खोज की गई थी एंड्रस सेल्सियस के द्वारा। ऑन द सेल्सियस स्केल, जो सेल्सियस स्केल है, पैमाना है, वो वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, जो बर्फ बनती है पानी से वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके स्टूडेंट्स, now we read air pressure. What is air pressure? You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. यानी कि आपको पता है कि जो एयर प्रेशर है वो हमारी शरीर पर, हमारी बॉडीज पर भी क्या लगाता है, बल लगाता है, उच्च दाब, हाई ग्रेड फोर्स लगाता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, हाउएवर वी डोंट इवन फील, हम इसे महसूस नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एग्जर्टिक काउंटर प्रेशर, चारों तरफ से, हमारी बॉडी के आगे से, पीछे से, साइड, दोनों साइड से प्रेशर, हवा का प्रेशर होता है, लेकिन हमारा शरीर भी उसके अगेंस्ट बल लगाता है, इसलिए हमें फील नहीं होता काउंटर प्रेशर। तो इसके अगेंस्ट, जो एयर प्रेशर, इसके अगेंस्ट हमारा शरीर भी फोर्स लगाता है, तो इस फोर्स का हमें पता नहीं लगता। जैसे हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशनल पावर फोर्स के कारण ही झुकी हुई है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, जो हवा का प्रेशर है, दबाव है, वो क्या है, प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर, जो हवा का भार है, जितना वेट हवा के अंदर है वो पृथ्वी पर उतना ज्यादा होता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाला जो दाब है तेजी से गिरने लगता है, यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब है या फोर्स है उसको हम बोलते हैं वायु दाब। इसको आगे बार दोबारा देखते हैं। एयर प्रेशर क्या, व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, हवा के भार के द्वारा लगाया दाब ही क्या कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। किसकी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर। एज वी गो ऑफ द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, जैसे कल हमने 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा था एटमोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मो, एक्सो, इनके बारे में पढ़ा था। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर फॉल रैपिडली, जो वायु दाब वो तेजी से गिरता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, जो हवा का प्रेशर होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है, सी लेवल पर होता है। डिक्रीज विद हाइट, जैसे जैसे ऊंची की तरफ जाते हैं हम, ये डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर, जो लेयर है कि हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा किसका, एयर प्रेशर का, इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। तो इस एयर प्रेशर के कारण ही हमारा कई बार टेम्परेचर भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई, जिन एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, द एयर गेट हीटेड एंड राइज, तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और क्या होगी, हल्की होके ऊपर उठ जाएगी। दिस क्रिएटेड लो प्रेशर एरिया, तो जहाँ गर्म हवा होगी और ऊपर उठी हुई होगी तो वहाँ कौन सा प्रेशर बनता है, हवा का, लो प्रेशर एरिया। तो ये समझ में आना चाहिए, जहाँ हवा हल्की है, गर्म है, ऊपर उठी है, तो वहाँ कैसा एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, यानी कि लो प्रेशर का हमें कैसे महसूस होगा कि जब बादल होंगे आसमान में और हवा के अंदर नमी होगी, जो मौसम हमारा वह उसमें थोड़ी सी नमी होगी। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, और जिन एरिया में टेम्परेचर कम है,
जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर हमारा कम होता, जैसे हम इक्वेटर लाइन पे हैं तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द एयर इज कोल्ड, जैसे हम इक्वेटर लाइन से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ ठंडा टेम्परेचर वहाँ हवा क्या होगी, ठंड है, ठंडी होगी। इट इज़ देयर फॉर हैवी, तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी होगी तो हैवी होगी। हैवी होने के कारण हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया, तो वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जा सकती, वो नीचे ही रहेगी और जिससे हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। हाई प्रेशर इज द एसोसिएटेड विद क्लियर, हाई प्रेशर एरिया में क्या होगा, आसमान साफ होगा, बादल नहीं होंगे और बिल्कुल चमकता हुआ दिन होगा। तो ये हमने दो टाइप के लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में पढ़ा। लो प्रेशर कहाँ बनता है, जब हवा गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है। और हाई प्रेशर कब बनता है, जब हवा ठंडी होती है, भारी होती है और नीचे ही बहती है तब हमारा हाई प्रेशर बनता है। तो दो टाइप के हमने प्रेशर किए। द एयर ऑलवेज मूव, ये बात ध्यान देने योग्य है कि हवा हमेशा किस तरफ करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो आगे एक पिक्चर के द्वारा जिसके बारे में हम समझेंगे, जैसे लुक एट दिस पिक्चर, जो बीच में हमारी इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर क्या हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी हवाएं ऊपर की तरफ उड़ेंगी, उठेंगी तो क्या होगी, तो लो प्रेशर एरिया। तो अभी यहाँ ध्यान देना, हमने इक्वेटर लाइन पर हमारा कैसा एरिया है, लो प्रेशर एरिया। जैसे जैसे तो अब जैसे ये एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, रेड एरो, तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो अब हाई जहां जहां पर है, अब हाई देखें, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, दोनों पर क्या है, हमारा हाई प्रेशर है। और बीच में फिर हमारा लो आ गया, कौन से पे, ट्रॉपिकल जो पोलर सिस्टम है, 60 डिग्री नॉर्थ पे और 60 डिग्री साउथ पे, तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर से पोल से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, ऐसे ही ऊपर नॉर्थ पोल से हाई से लो की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ हाई हो गया तो फिर बीच में हमारा जो ट्रॉपिकल है वहां पर लो हो गया, तो लो से किसकी तरफ जा रही है, सॉरी हाई हो गया, हाई से लो की तरफ जा रही है। तो ऐसे दोनों टाइप में, जहां लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी हवाएं चलती है, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज विंड, हवा क्या है, मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अभी समझाया कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो हवा चलती है वो हमारी विंड है। यू कैन सी विंड एट वर्क, आपने कभी हवा के वर्क देखे हैं, जैसे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा भी था। इट बिलो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट्स और अपरूट ट्री ड्यूरिंग स्टॉर्म। आपने हवा देखा है कि जब तेज हवा चलती है तो रोड पर पड़े या इधर उधर सूखे पत्ते हैं उनको अपने साथ उड़ा ले जाती है, और जब ज़्यादा तेज तूफान आते हैं तो वो पेड़ों को भी उसकी जड़ से उखाड़ देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली, जब हवा धीरे धीरे बह रही होती है, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, जो आपने चिमनी वगैरह का धुआं देखते हो आपको दिखाई दे रहा है, कैसी हवा चलने पर, जेंटली हवा जब चल रही होती है। एंड एट टाइम विंड कैन सी स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक, जब कभी तेज हवाएं चल रही होती है और हमें हवा के डायरेक्शन में जाना है तो हम से चला नहीं जाएगा, तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो तेज हवा के सामने हम नहीं चल सकते। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे, यानी जब तेज हवाएं चल रही है तो हम अम्ब्रेला लेकर नहीं चल सकते आसानी से। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, इसके बारे में आप कई दूसरे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड, जब तेज हवाएं चल रही होती हैं, प्रॉब्लम फॉर यू, क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती हैं। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यहाँ पर हवाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज परमानेंट विंड, परमानेंट विंड्स को हम ट्रेड विंड्स भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। रेस्टलाइज एंड ईस्टलाइज, जो ईस्ट की तरफ से चलने वाली हवा उसको ईस्टलाइज बोलते हैं, और वेस्टलाइज, वेस्ट की तरफ से चलने वाली हवा को हम वेस्टलाइज, जैसे आपने लोकल लैंग्वेज में कभी पढ़ा होगा, पूर्व से तरफ से चलने वाली हवाएं को ईस्टलाइज, यानी जिसको परवा हवा बोलते हैं। एंड वेस्टलाइज, पश्चिम की तरफ से चलने वाली, पछुआ जिसको बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स की हमारी परमानेंट विंड्स हैं, जिनको हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारी पवनी भी बोलते हैं। परमानेंट विंड्स दीज ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, अपनी एक दिशा में, जैसे पूर्व से चल रही है तो वो अपनी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, वेस्ट से चल रही है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में अपना पूरा साल बहती रहती है। सीजनल विंड, यानी कि जो सीजन के अकॉर्डिंग, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन, अपनी चेंज कर सकती हैं डायरेक्शन से डिफरेंट सीजन में, जैसे विंटर सीजन में, समर सीजन में।
तो फॉर एग्जांपल मानसून इंडिया, जब मानसून आता है मई के बाद जून में, तो ये हवाएं सीजनल हवाएं हमारी। थर्ड इज लोकल मीन्स दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द डे ऑफ ईयर इन ए स्मॉल एरिया। किसी एरिया में किसी खास समय में 1 महीने 2 महीने ये हवाएं चलती हैं, उनको बोलते हैं लोकल मीन्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि अगर अर्थ से समुद्र की तरफ जा रही है तो वो गर्म हवाएं होंगी, पृथ्वी पर गर्मी है, समुद्र की तरफ, अगर समुद्र से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, सी से पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो वो हमारी ठंडी हवाएं होंगी। तो डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई, आपको पता ही होगा जब गर्म और सूखी हवाएं होंगी हमारे, जब नॉर्थन प्लेन्स पे उत्तरी मैदानों में भारत में जब ये बहती हैं, तो इन हवाओं को हम लू कहते हैं। तो आप साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ें। ये साइक्लोन्स हमारे से ओशियंस के अंदर, सीस के अंदर आते रहते हैं, जिससे हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसकी जो हवाएं होती हैं बड़ी तेज़ गति की चलती है, उनके कारण वहाँ के आसपास के एरिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में हम पढ़ेंगे जब नमी होती है हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे अभी यह साइड वाले देख ले, साइक्लोनिक रेन फॉर्म, ये रेन फॉल के 3 टाइप्स हैं, रिलीफ या ऑर्गेफिक ग्राफिक रेनफॉल एंड कन्वेंशनल। तो ये हमारे यहाँ रेनफॉल कितने टाइप की है? 3 टाइप की, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक्स एंड द कन्वेंशनल। ओके स्टूडेंट, तो मॉइस्चर के बारे में रीड करते हैं। व्हेन वाटर एवापोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, आपने वाटर बॉडीज क्या, जैसे लेक है, पॉन्ड है, सी है, ओशियन है, तो वहाँ से पानी क्या होता रहता है? एवापोरेट, वाटर एवापोरेट, वाष्प बनता है, इट बिकम वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर बनते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, और हवा में क्या होती है? नमी होती है। जब ये एवापोरेट होता है पानी का, तो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी हो जाएगी, जिसको हम मॉइस्चर बोलेंगे। इज नोन एज ह्यूमिडिटी, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटीज। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। जब हवा हमारे वाटर वेपर से कंप्लीट सी भर जाती है, तो हमारा ह्यूमिड डे हो जाता है, आर्द्रता वाला दिन हो जाता है, नमी वाला दिन हो जाता है। एज द एयर गेट वार्मर, जब हवा गर्म हो जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज्ड, तो उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, तो हमारा जो हवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगी। ऑन ए ह्यूमिड डे वाले दिन हमारे क्या होंगे? क्लोथ टेक लॉन्गर टू ड्राई, ज़्यादा टाइम लगता है क्या होने में? कपड़े सूखने में। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, जो पसीना है, डज नॉट एवापोरेट, आसानी से नहीं सूखता है। कैसे डे में? ह्यूमिड डे में, नमी वाले डे में। मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल, और ऐसे दिनों में हम बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, यानी कि हम आराम से नहीं रह सकते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब ये वाटर वेपर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टार्ट कूलिंग, ये ठंडा होना शुरू कर देते हैं। द वाटर वेपर कंडेंस क्योजिंग फॉर्मेशन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और इस तरह से ठंडे होने से, वाटर वेपर के कंडेंस होने से क्या बन जाते हैं? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, बूंदे बन जाती हैं पानी की। क्लाउड आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, इस ड्रॉपलेट से क्या बन जाते हैं? ज़्यादा मात्रा में क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। व्हेन दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब ये ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, हवा के अंदर तैरते हैं, फ्लोट इन एयर, हवा में तैरते हैं, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, और किसके रूप में? वर्षा, रेन के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। यानी कि हमारा क्या है? वाटर साइकिल है। सी, ओशियन, लेक, पॉन्ड से वाटर क्या होता है? एवापोरेट होता है। एवापोरेट होने से क्या बनती हैं? रेन ड्रॉप बनती हैं। रेन ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती, क्या बनता है? क्लाउड बनता है। क्लाउड जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे पृथ्वी पर, रेन के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए व्हाइट ट्रेल बिहाइंड देम, आपने आसमान जब साफ हो, हवा नहीं चल रही हो, तो कई बार जब प्लेन आसमान में उड़ते हैं, तो उसके पीछे एक व्हाइट सी पट्टी दिखाई देगी, सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, तो ये क्या है? उस इंजन के द्वारा, जेट प्लेन के इंजन के द्वारा छोड़ा गया नमी है, जो इकट्ठी होकर हमें आसमान में दिखाई देती है। वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर ऑफ सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मोमेंट टू डिस्टर्ब, हम तभी देख सकते हैं जब उस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही होती है, एटमॉस्फेयर का डिस्टर्बेंस, सॉरी, हवा का डिस्टर्बेंस नहीं है। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू अर्थ, जब बारिश, वर्षण पृथ्वी पर आते हैं, होती है, तो इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, तो लिक्विड फॉर्म में, पानी की बूंदों के रूप में
तो रेन कहते हैं इसको हम। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम द रेन वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आता है, ज़्यादातर हमारी रेन से होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, पौधे पानी को प्रिजर्व करने में सहायता करते हैं। वैन ट्री ऑन हिल साइड आर कट, जब हिल साइड के ट्री को काट दिया जाता है तो रेन वाटर फ्लो डाउन द बियर माउंटेन, माउंटेन से तेज गति से बहना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, और कैन केज फ्लडिंग लो लेंगे एरिया, जो नीचे के एरिया है तो कई बार यहाँ पर फ्लड भी आ सकती है। जब पर्वतों का पानी तेज गति से नीचे आएगा तो नीचे वाले एरिया में ये क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म, इसको इसके आधार पर हम रेनफॉल को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने जो पिक्चर में देखा था, कन्वेंशनल रेनफॉल और ओरोग्राफिकल रेनफॉल और साइक्लोन रेनफॉल। तो इसमें जैसे कोल्ड एयर है, वार्म एयर है, तो वार्म एयर से ये क्या होगा, तो इस तरह से ये जो एरिया है इससे अमेरिका कौन सी है, साइक्लोन बन जाता है, ठंडी हवा का और गर्म हवा का। और ये हमारी मॉइस्ट एयर है, जैसे जो नमी है जो पहाड़ को टकरा कर बारिश हो जाती है, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। ये आगे नहीं जा सकती हवा के साथ, तो ये माउंटेन से टकरा कर यहाँ बारिश कर देती है। और थर्ड इज वार्म एयर है, ठंडी एयर नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। रेनफॉल किसके लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के जीवन के लिए जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है और हमारे ह्यूमंस के लिए भी जरूरी है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, पानी वर्षा से क्या आता है, फ्रेश वाटर आता है हमारी अर्थ सरफेस पर। इस रेनफॉल इज लेस, अगर कम मात्रा में बारिश होती है तो वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट कर, यहाँ हमारे पानी की कमी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। ऑन अदर हैंड इफ इट्स मोर, अगर ये ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड टेक प्लेस, कई जगह पर क्या हो जाएगी, बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ हो सकती है। तो ये देख सकते हैं अदर फॉर्म द प्रेसिपिटेशन, स्नो स्लीट हेल, ये किसके रूप है, हमारी प्रेसिपिटेशन वर्षा में, जैसे कभी बर्फ़ गिरती है कभी ओले आते हैं, ये सब हमारे क्या है, प्रेसिपिटेशन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो को ध्यान से सुनोगे और समझोगे। ओके स्टूडेंट्स।